हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको क्रोशिया से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ये जो ड्रेस है मैंने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। ये 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आराम से आ जाएगी। तो इस ड्रेस को मैंने 3 कलर की ऊन से बनाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर की ऊन ली हुई है और ये हमारे पास 12 नंबर का क्रोशिया हुक है। तो हम सबसे पहले बॉडी पार्ट बनाएंगे। तो बॉडी पार्ट बनाने के लिए आपको चैन बनानी है। तो हम 24 चेयर बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने 24 चैन बना ली हैं। अब हम 3 चैन और बनाएंगे। तो देखिए हमने 3 चैन बना ली हैं। अब हमें 3 चैन छोड़ के चौथी वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमें यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 2 चैन बनाएंगे और वर्क को उल्टा करेंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमने नीचे बनाया था हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया, इसी तरह हम इस वाली रो में हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम यहाँ तक एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सेकंड वाली रो भी बना ली है। हमने हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया था। अब हमें फिर से 2 चैन बनानी है और हर एक चैन में एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम ये भी रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी सीधी पट्टी बन गई है और ये हमने 6 रो बना ली हैं। और ये हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा। ये हमारा एक तरफ का बना है। अब हमें ऐसा ही एक तरफ का और बनाना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बीच में नेक बनाना है। तो हम सबसे पहले 2 चैन बनाएंगे और वर्क को उल्टा करेंगे। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है 6 चैन में। तो देखिए हम 6 चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 6 चैनों में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 11 चैन बनाएंगे। उसके बाद बीच में नहीं बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने इधर 6 चैनों में बनाया था उसी तरह हम इधर 6 चैनों में बनाएंगे। तो देखिए हम हर एक चैन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से तो देखिए ये हमारा इस तरीके से
इस तरीके से आएगा और ये हमारा नेक बन जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो हम 2 चेन बनाएंगे और वर्क को उल्टा करेंगे। अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए जैसे हमने नीचे हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी तरह हम इधर भी एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में से। तो देखिए हमने पहले 6 चैनों में से सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब जो हमने ये 11 चैन बनाई थी उसमें भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और हम सेम इसी तरह से जैसे हमने नीचे 6 रो बनाई थी उसी तरह से हमें इसके ऊपर 6 रो बना लेनी है। तो देखिए ये हमारा बीच में नेक बन जाएगा। अब इसके ऊपर 5 और आप बना लीजिए सेम इसी तरीके से। तो देखिए एक हमने बना लिया है, अब हम 5 और बना लेंगे जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से सेम। तो हम बना लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इधर बनाया था उसी तरह से हमने इधर भी 6 रो बना ली है। हम एक चैन बना के धागे को काट देंगे। तो देखिए इसको अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी साइड सिल देंगे। तो देखिए हमने इसकी थोड़ी थोड़ी साइड सिल ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा अपर पोर्शन रेडी हो गया है। हम साइड में बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम ऑरेंज कलर की ऊन से बनाएंगे। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नोट लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें नोट लगा लिया है। अब हमें इसकी नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम उसकी नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और धागे को काट देंगे। तो जैसे हमने इधर बनाया था उसी तरह हम उस साइड बना लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड इसके बॉर्डर बना लिया है। यहाँ क्रॉस में इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे ताकि वो हमारे बटन की तरह लगें। तो देखिए ये हमने निडल में धागा डाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है इस तरीके से।
और यहाँ क्रॉस में ये देखिए मैंने छोटा सा क्रॉस बना लिया है ताकि ये मेरा बटन की तरह लगे। हम इसके नीचे बना लेंगे इसी तरह से। तो देखिए हमने दोनों क्रॉस में क्रॉस बना लिया है, तो ये हमारी बटन की तरह लग रहा है। तो देखिए अब हम इसके बाजू में फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए हमने चेन में क्रोशिया को डाल लिया है। हम सबसे पहले नोट लगा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी चेन में। अब हमें 3 चेन बनानी है। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब हमें 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए हम इसको पास से दिखाते हैं। तो देखिए हमने 2 चेन छोड़ दी है और तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डाला और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर दिया। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डालकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। और फिर 3 चेन बनानी है और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तीन चेन बनाएंगे दो चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए बाजू में हमारी 6 लूप बनके तैयार हुई हैं। हम धागा खींच के धागे को काट देंगे और जिस तरीके से हमने इस वाली बाजू में चैन बनाई है उसी तरीके से हम इस वाली बाजू में चैन बना लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों बाजू में चैन बना ली है। अब हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हम ऑरेंज कलर की ऊन से बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने इस वाली ड्रेस में फ्रिल बनाई है उसी तरह हम इस वाली ड्रेस में भी फ्रिल बनाएंगे। तो हमने लूप में क्रोशिया को डाल लिया। हम सबसे पहले नोट लगा लेंगे और इसी लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें धागे को खींचना है। अब हमें उल्टा क्रोशिया पकड़ना है। हम सीधी तरफ से क्रोशिया को नहीं पकड़ेंगे, हमें उल्टी तरफ से क्रोशिया को पकड़ना है। अब हमें एक बार क्रोशिया में धागा लेना है और दूसरा धागा हमें लूप में से निकालना है। हमें इसी तरह से 7 बार धागे को निकालना है क्योंकि हमारी फ्रिल बन रही है। तो देखिए हमें एक लूप में से धागे को 7 बार निकालना है। एक बार हम क्रोशिया में धागा लेंगे और दूसरा धागा हमें लूप में से निकालना है। इस तरीके से हमें 7 बार धागे को निकालना है। तो देखिए हमने 7 बार एक लूप में से निकाल लिया। अब हमें एक बार क्रोशिया में धागा लेना है और डायरेक्ट हम नेक्स्ट वाले लूप में से फंदे को लेना है। अब हमें इस वाले लूप में भी 7 बार इसी तरह फंदे को निकालना है।
निकालना है। तो देखिए हम इस वाले लूप में भी 7 बार फंदे को निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इस वाले लूप में भी 7 बार बना लिया है। अब हम डायरेक्ट इसके नेक्स्ट वाले लूप में बनाएंगे 7 बार। जैसे हमने आगे बनाया था उसी तरह हमें इसे बनाते जाना है। हमें हर एक लूप में 7-7 बार धागे को निकालना है। तो देखिए हमने इस वाले लूप में भी 7 बार निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया की सीधी तरफ से बनाना है। तो अब हम ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नोट लगा लेते हैं। तो देखिए हमने नोट लगा लिया है। अब हमें 2 फंदे ऑरेंज के निकालने हैं और एक बार ग्रीन से बनाना है। तो देखिए ऑरेंज के जो 2-2 फंदे हैं हमें निकालते जाना है और एक बार ग्रीन से बनाते जाना है। तो देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो देखिए एक 2 फंदे हम ऑरेंज के निकाल रहे हैं और एक बार हमें ग्रीन से बनाना है। तो इसी तरह से हमें बनाते जाना है। 2 फंदे ऑरेंज के निकालना है और एक बार हमें ग्रीन से बनाना है। तो देखिए हमने सारे बना लिए हैं। अब हमारे पास एक फंदा ऑरेंज है और एक फंदा हमारे पास ग्रीन है। तो अब हमें वर्क को उल्टा करना है। अब उल्टी क्रोशिया के साथ बनाएंगे। अब हम ऑरेंज कलर की ऊन से बनाएंगे। अब हमें सबसे पहले फंदा लेना है और डायरेक्ट नेक्स्ट लूप में से धागे को निकाल लेना है। तो देखिए एक बार हम क्रोशिया में धागा लेना है और एक बार हम लूप में से धागा निकालेंगे और धागे को लंबा खींचेंगे। इसी तरह हम इस वाले लूप में भी 7 बार फंदे को निकालना है। तो देखिए हमने इस वाले लूप में भी 7 बार फंदे को निकाल लिया है। फिर हम ग्रीन कलर से जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इस वाली बाजू पे पूरे में फ्रिल बना लिया है। इसी तरह हम इस वाली बाजू में बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड फ्रिल बना ली है। तो अब हमें घेर बनाना है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम नोट लगाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है। अब हमें इसी चेन लूप में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
तो देखिए हमारा 2 बार डबल क्रोशिया बन गया है, एक चेन और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया था। तो हम एक बार और इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 3 बार एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम एक चेन छोड़ के उसके नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हम इस वाली चेन को छोड़ के उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बार हमने बना लिया है, एक बार और हम इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 3 बार हो गया। तो देखिए हमने पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन छोड़ी, फिर हमने उसके नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हमें बनाते जाना है, एक चेन छोड़ के उसके दूसरी वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक चेन छोड़ के उसकी दूसरी वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम बना लेते हैं इस रो को, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये पूरी रो बना ली है। अब हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और फिर हमें 3 चेन बनानी है। तो देखिए पहली वाली चेन में हमने पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन छोड़ी, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हमने इस रो को पूरा कर लिया। तो देखिए जो ये लूप है उसमें हम डोरी बना के डालेंगे। तो देखिए अब हमने 3 चेन बना लिए हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये जो हमारी तीसरी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक बार हमने बना लिया है, एक बार हमें और इसी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम उसकी नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट वाली में हमें एक बार बनाना है। अब हमें इसके नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस वाली रो में हम 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारी तीसरी चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया और जो हमारी तीसरी चेन है उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया है। तो देखिए इस वाली रो में हमने हर 2 चेन के बाद तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और हमने ये 3 चेन बना ली है। अब हमें इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमारी तीसरी रो है। इस रो में हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए अब हम उसके नेक्स्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया है, एक बार और बनाना है इसी चेन में। इसी तरह हम हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
हमें हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमारी तीसरी रो है। इस रो में हम हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इस रो को पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इस रो को पूरा कर लिया है। अब हम इसे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। तो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी चौथी रो है। इस रो में हम हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाली रो में ना हम कहीं बढ़ाएंगे और ना हमें कहीं घटाना है। हमें हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हम इस रो को पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी चौथी रो थी। इसमें हमने हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए पहले हमने एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया और एक चेन छोड़ के उसके नेक्स्ट वाली चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया पहली रो में। और दूसरी रो में हमने हर 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। और तीसरी रो में हमने हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। और चौथी वाली रो में हमने हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो अब हम इस ड्रेस का बॉर्डर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 5 चेन बना ली है। अब हमें 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डाला और धागे को निकाल लिया। अब हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा लूप बन जाएगा। अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है। तो देखिए हमने 5 चेन बना ली है। हम 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। फिर हम 5 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह हम इस रो को पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में बना लिया है। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे और धागे को काट देंगे। तो देखिए हमने धागे को काट दिया है। तो अब हम ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्रोशिया को लूप में डाल लेना है और नोड लगा लेना है। और एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें इसी लूप में 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसी लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें उसके नेक्स्ट वाली लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
तो देखिए हमने 5 बार बना लिया है डबल क्रोशिया। अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगी। फिर हमें उसके नेक्स्ट वाली लूप में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हम इसके नेक्स्ट वाली लूप में बनाएंगे। इसी तरह हमें हर एक लूप में बनाते जाना है। तो इसी तरह हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में बना लिया है। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे और धागे को काट देंगे। तो देखिए हमने पूरे में बना लिया है। तो अब हम यहाँ फ्रिल बनाएंगे। तो जैसे हमने बाजू में बनाई थी उसी तरह हमें यहाँ भी फ्रिल बनानी है। तो देखिए हम 2 लेयर छोड़ के अब हमें यहाँ से इसको शुरू करना है। तो पहले हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब हमें 4 चेन बनानी है। हम 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए हमें 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर हमें 4 चेन बनानी है। और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारी लूप बन जाएंगी इस तरीके से। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरी रो बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में चेन बना ली है। तो देखिए जी हमारे लूप बने हैं, उसमें हम फ्रिल बनाएंगे। तो जैसे हमने बाजू में फ्रिल बनाई है उसी तरह से हमें इन लूपों में फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल हम ऑरेंज कलर की ऊन से बनाएंगे। तो हमने ऑरेंज कलर की ऊन ले ली है। अब हमें लूप में क्रोशिया को डालना है। और इसे सिंगल क्रोशिया के साथ पहले अटैच कर लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमें धागे को खींचना है और उल्टी तरफ की क्रोशिया से बनाना है। अब हमें एक बार धागा क्रोशिया में लेना है। तो देखिए जैसे हमने आपको बाजू में फ्रिल बनाना सिखाया था उसी तरह हमें घेर में बनाना है। अब दूसरा धागा हम लूप में से निकालेंगे। इसी तरह हमें 7 बार इस लूप में से धागे को निकालना है।
तो देखिए हमने एक लूप में से 7 बार धागे को निकाल लिया है। अब हम क्रोशिया में एक बार धागा लेंगे और डायरेक्ट दूसरे लूप में से धागे को निकालेंगे। इसी तरह हमें इस लूप में भी 7 बार धागे को निकालना है। तो देखिए हमने 7 बार दोनों लूपों में से धागे को निकाल लिया है। अब हमें सीधी तरफ की क्रोशिया से बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की ऊन ली है। तो सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। अब हमें 2 फंदे ऑरेंज के निकालना है और एक बार हमें ग्रीन से बनाना है। तो देखिए 2 फंदे हम ऑरेंज के लेंगे और एक बार हम ग्रीन से बनाएंगे। तो देखिए 2 फंदे हमें ऑरेंज के निकालने हैं और एक बार हमें ग्रीन से बनाते जाना है। तो देखिए इसी तरह हमें बनाते जाना है। तो देखिए अब हमारे पास एक फंदा ऑरेंज का है और एक ग्रीन का। तो अब हम उल्टी की तरफ की क्रोशिया से बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे में फ्रिल बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में फ्रिल बना लिया है और इसमें डोरी भी बना के डाल ली है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें।